शैलेश जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, काशी और वृंदावन में आपकी आध्यात्मिक अनुभूति में क्या अंतर है? भोजन और शरबत। चक्क भोजन पाया और इसके बाद ठंडा ठंडा शरबत पिया, मीठा शरबत पिया। ऐसा अनुभव। जैसे भोजन पा लेने के बाद फिर प्यास बढ़ती है ना, और मीठा और शीतल जल पीने को मिले, तो ऐसे ही भोजन की तो पूर्ति हो गई थी काशी में, लेकिन प्यास की पूर्ति वृंदावन में हुई। जो भोजन है ज्ञान और प्यास की पूर्ति है प्रेम। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। वो जोग कुजोग है वो ज्ञान अज्ञान ही है जिसमें भगवान से प्रेम न हो। तो जो ज्ञान मार्ग की आहार वृत्ति थी वो तो काशी विश्वनाथ भगवान ने और फिर ट्रांसफर कर दिया कि पानी पियो जाके वृंदावन में। तो जो शीतल और मृदु जल वो श्री लाडली जी की कृपा से उनके जैसा वो पीवान रहे हैं वैसा पान कर रहे हैं। पर ये प्यास ऐसी है कि बढ़ती ही जाती है, जितना पियो उतने ही बढ़ती जाती है, इसमें तृप्ति नहीं हो रही। करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। रसमत्तता भी है, पान भी कर रहे हैं, पर प्यास बढ़ती चली जा रही है। और ये प्यास कभी बुझे ना, बस यही प्रार्थना है कि ये प्यास कभी न बुझे, ये बढ़ती ही रहे। ऐसा है काशी और वृंदावन का। राजेंद्र बाबू शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, सकल पदारथ करतल मोरे। सो जानहु तुम अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। परमेश्वर स्वरूप संत जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रश्न है महाराज जी। आप स्वयं अंतर्यामी हैं, अतः मेरे मन में बसा मनोरथ कैसा है और कब तक प्राप्त होगा? देखो, हमें लगता है कि हमें भागवतिक मनोरथ भी नहीं करने चाहिए, लौकिक मनोरथों की तो बात जाने दो। हमें एक ही आंतरिक अभिलाषा रखनी चाहिए कि अब हमारा जन्म न हो, इस झूठे संसार में अब हमारा जन्म न हो, और निरंतर मैं भगवत स्मृति परायण रहूं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर समय भगवत स्मरण रखो। हमें भगवत प्राप्ति का भी मनोरथ नहीं रखना, हमें केवल भगवत स्मरण रखना है। इसी से लौकिक और पारलौकिक समस्त मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। महाराज जी, एक पीड़ा रहती है मन में जी कि भगवान ने सब कुछ दिया, आहा रात में कत जग जाया, जी प्रभु के एक कामना। हाँ, ये भावना तो बहुत। मैं LLB और फिर LLM और न्यायाधीश बनने से पहले 2 बार घर से निकला जी संतों के चरणों में। जी मैंने कौन सी शक्ति आई, फिर घर लौटा लाई। अब वो समय कब आएगा जब ये जीवन समर्पित हो जाएगा भगवान के लिए? वो अभी है, वो अभी है, इसी क्षण है, कहीं भी नहीं जा। हम आपको इसीलिए उत्तर दिया है, स्मरण की जरूरत है। देश परिवर्तन, वेश परिवर्तन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य परिवर्तन। अभी इसी क्षण नियम लो कि मैं 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण नहीं करूंगा। बस जो उत्तर है वो सटीक उत्तर है कि आपका मनोरथ है कि मैं भगवान के कार्य आ जाऊं। बस तो भगवान के कार्य की पूर्ति के लिए स्मरण चाहिए। छोड़ने की जरूरत नहीं, जरूरत है ना, बेस परिवर्तन की जरूरत है ना, घर छोड़ने की जरूरत है स्मरण की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म, इसीलिए उत्तर दिया है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। निरंतर नाम चल रहा है, इससे बढ़कर कोई साधुता नहीं, इससे बढ़कर कोई त्याग नहीं। और कहां भाग कर जाओगे? जैसे सर्वत्र हरि है ऐसे सर्वत्र माया है। सर्वत्र आप अपने घर को भगवान का घर मान लीजिए,
आप अपनी देह को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और नाम स्मरण कर दीजिए, तो आप तीर्थ में ही वास कर रहे हैं, आपका घर ही तीर्थ है। और अहम पूर्वक तीर्थ में वास करने पर भी वो लाभ नहीं मिलेगा जो दैन्यता पूर्वक नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और नाम जप कर रहे, बहुत बढ़िया। निरंतर भजन परायण रहो। भजन नहीं तो संत वेश रख करके भी लाभ नहीं मिल पाएगा, और भजन है तो पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता में भी भगवत प्रेमी हो। कहो कहो स्वभाव न छल मन माई, जीवन मोर राम बिन नाई। मेरी माता ने रामचरितमानस पढ़ने के बाद ही खाना देती थी। जी जी। अब वो स्फुटित हो रहे हैं वो संस्कार। हाँ बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ हर पल हर क्षण, बिल्कुल। परंतु थोड़ा सा घर का बंधन स्वामी ही समझा देते हैं कि नहीं जाओ अपने घर। जी। देखो बंधन वहां है जहां मैं अपना मानता हूं, वही बंधन है। अगर मैं प्रभु का मानूं तो क्या बंधन है? ये मेरा घर नहीं, इसलिए मुझे बंधन नहीं है, क्योंकि श्री जी का है, ये श्री जी का है, वो श्री जी का है, ये सब श्री जी का है। तो आप क्यों नहीं मान सकते सब प्रभु का है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सवेत सुतला। बंधन अपनेपन में है, प्रभु में समर्पित होने पर बंधन नहीं है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो अंतर से, और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा बंधन तो मेरी पत्नी है। ये नहीं, पत्नी कभी बंधन नहीं हो सकती। जैसे दिल हमारे धड़कन करके हमारे जीवन को सब, ऐसे हमारे जीवन को सजाने वाली है, हमारे कुल परंपरा को चलाने वाली है, हमारे घर की लक्ष्मी है, वो बंधन कैसे हो सकती है? भगवान अभी चौपाई पर नहीं गए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। फिर परेशानी क्या है? फिर परेशानी क्या है? पर एक अन्य प्रश्न में शायद सुनीता शर्मा आप ही हैं क्या? आपकी तो कह रहे हैं कि मुझसे पति छोड़ा नहीं जाता और प्रभु को निरंतर भजा नहीं जाता। हाँ, तो जरूरत नहीं है। पति में भगवान की भावना दृढ़ कर लीजिए, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान है। गुरु में भगवान, पति में भगवान, पुत्र में भगवान, सर्वत्र भगवान। और पति में जो अपने भगवान की भावना कर ले, तो भगवान को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिए। 6-6 महीने के बालक बना दिए ब्रह्मा विष्णु और महेश को, केवल अत्रि जी पर भगवत बुद्धि रखने के कारण, और अपने पति में भगवत बुद्धि रखने के कारण यमराज की बुद्धि को चकरा दिया सावित्री जी ने, और सत्यवान को वापस ले आई। ये कोई छोटी मोटी आराधना नहीं। अपने पति में और आसक्त हो जाओ कि मेरे भगवान इस रूप में आए, बस सारी काम बन गई। और कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत है। छोड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु से जोड़ने की जरूरत है। देखो ऐसे बर्फी खाओ और वही भोग लगाओ राधा वल्लभ जी को, तो बड़े बड़ों का मन ललचाता है, भैया थोड़ा सा देना जरा। क्यों? वो प्रभु से जुड़ गया, वो वस्तु प्रभु से जुड़ गई तो उसका महत्व हो गया। तो हम सब कुछ प्रभु से जोड़ करके देखें तो सिय राम में सब जग जाली, सब कुछ भगवान है, क्या परेशानी है? थोड़ा भजन करें तो आनंद आ जाएगा। राधा धनी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किसी प्रकार की प्रतिकूलता आने पर हमारा ध्यान सबसे पहले शरीर पर चला जाता है। महाराज जी, शरीर से कैसे? यही गलत बात है। कोई भी प्रतिकूलता आने पर सबसे पहले हमारा ध्यान प्रभु पे जाना चाहिए। यही चूक हो जाती है, बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। महाराज जी, बहुत कोशिश करने पर भी उधर चला ही जाता है उल्टी से। नाम जप में कमी है, नाम जप में कमी नहीं। हम केवल उपदेश नहीं दे रहे, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आपके सामने बैठकर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। आपको हम डिप्रेशन में लग रहे हैं क्या? आपको हम परेशान लग रहे हैं क्या? तो हमको इससे मतलब नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं। और अगर इससे मतलब रख लें तो कितने प्रकार के कष्ट है। तो हम आनंदित है, ये नहीं कि हम दिखावे के लिए आनंदित है, वास्तविक आनंदित है। ये दिखावे के लिए आनंदित नहीं रहा जा सकता, तो वो अपने आप चेहरा बताएगा, डबल उसमें फेस भी निकलेगा। तो हमें लगता है यदि हम नाम जप करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें तो बहुत आनंद रहेगा। शरीर में आपके तो कितना कष्ट होगा, लेकिन हम अपने शरीर को बताते हैं कि कष्ट ही कष्ट है। कोई नस नाड़ी ऐसी नहीं जो पीड़ा न देती हो पूरे शरीर की, क्योंकि सिस्टम है उसका खराब हो चुका है। लेकिन हम आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु के हैं। तो आप भी तो प्रभु की है। जब हमारा शरीर दुखे तो अंदर से प्रभु का सुमिरन करते हुए, प्रभु जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब जैसे रखो नाथ,
शरीर तो विनाशी है, इसका तो मरण होगा ही, तो अपने कर्मों का भोग भी इसको भोगना होगा। तो हम तैयार रहें नाम जप करके इस बात के लिए। इसीलिए कोई पापाचरण ना करें, नहीं तो ऐसे उनके परिणाम आते हैं कि हम विचकित हो जाते हैं। महाराज जी, मन तह जह रघुवर वैदेही, बिन मन तन सुख दुख सद के। हाँ, यही स्थिति, जब तक प्रभु में मन नहीं लगेगा तब तक तो भोगना ही पड़ेगा। मन प्रभु में है, सा वही मना कृष्ण पदारविंद हो, फिर आनंद ही आनंद है। गजेरा जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, करुणा और क्षमा की क्या भूमिका और महत्व है? करुणा और क्षमा। करुणा से ही क्षमा होती है। जब तक हृदय में करुणा नहीं होती तब तक क्षमा नहीं होता है। आप उनको अलग अलग कर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है, दया से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जब हम किसी पर करुणा करते हैं कि बेचारा अज्ञानी है, ये अज्ञान परवश होकर ऐसा कर रहा है, तो हम उसे क्षमा कर देते हैं, जाओ तुम्हें छोड़ो। या इससे भूल हो गई, हमारा हृदय करुणा से भर आया, हमने क्षमा कर दिया। करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ करुणा नहीं होती वहाँ क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, क्षमा का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो क्षमा करुणा से ही उपजती है। जिसके हृदय में करुणा में हृदय होता है वो सबको क्षमा करता रहे। इसलिए हमारी श्री जी करुणा का समुद्र है। इसलिए अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। थोड़ा भजन कर ले तो बहुत मानती है श्री जी, और समुद्र के समान पाप कर बैठे तो भी मानती ही नहीं श्री जी, क्योंकि करुणा समुद्र है ना, क्षमा ही क्षमा है। तो करुणा से ही क्षमा का प्रादुर्भाव होता है। जैकी जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे दीक्षा प्राप्त हुई तब से आप और आपके वचनों पर मुझे इतना विश्वास हो गया कि मेरे को पक्का कहो हो गया। मत भैया, किसका प्रश्न है? अरे कहो मत कहो मत, ऐसी झाड़ू लगा देगी माया कि सब बिगड़ एक कोने में रखा रह जाएगा विश्वास। एक बार विट्ठल भगवान से नामदेव जी ने कहा कि प्रभु अब आप हमारी नजर से छुप नहीं सकते, आपकी कृपा से मैंने कण कण में आपको पहचान लिया। भगवान मुस्कुरा दिए, और भगवान का मुस्कुराना ही माया है। भगवान माया का प्रादुर्भाव मुस्कुराहट से हुआ है। अब वो मंदिर में बैठकर भजन करने लगे तो कोलाहल देखा, तो मंदिर के पीछे चले गए, वहां भजन करने लगे तो कई लड़के आ गए, खेल खेलने लगे, तो वहां से भी मन हटा तो नदी के किनारे चले गए। अब शांत मन से कहा, और वहां जब भजन में बैठे तो थोड़ी देर में छकड़ा आकर के खड़े हुए और कोल भील जैसे लोग अपने तंबू तालने लगे और हो हल्ला करने लगे। तो नामदेव जी गए, बोले यहां भी तुम उपद्रव कर रहे, चलो भागो यहां से और जगह लगाओ जा करके। तो उनकी स्त्री ने कहा भूख लगी थी, भगवान ने बहुत बढ़िया भोजन में उनको काट के अभिदान देते हैं। उनका पति गड़ासा लेके दौड़ा, अब वो धोती समेटे भागे मंदिर की तरफ। मंदिर के पीछे वो काफी देर दौड़ और मंदिर में गए नामदेव जी। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे बोले प्रभु पता नहीं कौन थे, क्यों कह रहे थे मारो, मार के रांध के खा जाओ। और बोले प्रभु किसी तरह भाग करके आया। बोले पहचान पाए? मैं और रुक्मिणी तो था बोले मैं और रुक्मिणी तो था। ये मत कहो कि हमारा विश्वास दृढ़ हो गया, नहीं तो परीक्षा आ जाएगी, परीक्षा आ जाएगी तो फेल हो जाओगे। अगर विश्वास दृढ़ हो रहा तो गुप्त रखो बस। ये अगर कोई कहे भी कि आपको गुरु पे विश्वास है तो कहो उन्हीं की कृपा से। अगर हम ये ऐलान कर दिया कि मेरा गुरु पर विश्वास है, तो अभी ऐसी लीला तुम्हारे सामने आ जाएगी कि तुम्हारा विश्वास उड़ जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत गुप्त चीज है, इसे अंदर छुपा के रखनी चाहिए, चाहे गुरु के प्रति हो या भगवान के प्रति, उसे गुप्त रखना चाहिए। ऋषभ साहू जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि साधक किसी भी नियम इत्यादि के लिए जिद्दी स्वभाव का होता है। जिद्दी स्वभाव कैसे लाए महाराज जी? जब वस्तु की प्राप्ति की आकांक्षा प्रकट हो जाती है, जिसे आप जिद्दी स्वभाव कहते हैं, उसे दृढ़ता कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे दृढ़ता कहते हैं। जब हमें भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, पहली बात तो भगवत प्राप्ति की सही आकांक्षा उत्पन्न होना बहुत कठिन है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके हृदय में भोगों की इच्छा है और संग्रह
वैभव ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा इसने चित्त का अपहरण कर लिया है, वो सच्ची श्री कृष्ण प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसका मन संतुष्ट हो रहा है, भोगों में राजी हो रहा है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, उसके चित्त का भोगों ने ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, इसलिए भगवत प्राप्ति की आकांक्षा दुर्लभ है। और जहां लालसा प्रकट हुई फिर चैन नहीं रहता, फिर तो रात दिन नाम जप, रोना तड़पना विलखना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, वैष्णव जनों का संग करना, वैष्णव की चरण धूलि चरणामृत वचनामृत, इससे उसका पोषण होने, उसकी दृढ़ता पुष्ट हो जाती है। अभी हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है, तो थोड़ी देर माला जप लिया, थोड़ी देर टीवी देख लिया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया, ये सुहाता है। नहीं तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं सर। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निशिदेश जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। रात दिन कुछ नहीं सुहाई देता, एक रस केवल कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति। अब इसके लिए हमें पहले सत्संग करना पड़ेगा, साधु महात्माओं के सत्संग से श्री कृष्ण पर विश्वास हमें हो जाए। श्री कृष्ण है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हम पर कृपा कर रहे हैं, तो उनके मिलन की चाह संतों की वाणी से जागृत होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती, क्योंकि अनर्थ जहां निवृत्त हुआ, हृदय पवित्र हुआ, तो श्री कृष्ण मिलन की चाह, और जब मिलन की चाह होती तब दृढ़ता होती, फिर कुछ सुहाई नहीं देता। फिर तो जैसे बने रात दिन वो केवल भगवान में ही लगना चाहता है। अभी दृढ़ता इसलिए नहीं होगी कि विषय हमें फिसला देते हैं। तो हमें चाहिए कि खूब नियम पूर्वक नाम जप करें, अपने को सबसे नीच समझ करके खूब नाम जप करें, तो नाम जप के प्रभाव से उसके हृदय में निर्मलता होती है, वासनाओं का नाश होता है और भगवत प्राप्ति की लालसा प्रकट होती है। खान पान पवित्र रखे, संग दोष से बचे, और नाना प्रकार की जो वृत्तियां हमारी भटकती उनको बार बार घसीट घसीट करके कृष्ण नाम में, राधा नाम में, राम नाम में, शिव नाम में, जिसको जो गुरु जी ने दिया है उसमें लगाना चाहिए। साहिल जी दिल्ली से। जय जय सीता हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आश्रय का सच्चा स्वरूप क्या है और आश्रित कैसे हैं और कैसे पुष्ट? तनुवांग मनोभिर अमले सोहम तवैवाश्रितः, शरीर से श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी चेष्टा भगवान के प्रतिकूल न हो, और जो भी कर्म हो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार हो और श्री कृष्ण को समर्पित हो, तो तन समर्पित हो गया। संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे संकल्प करने से, और भगवान नाम एक तार चलावे, भगवत चिंतन चलावे, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन समर्पित हो गया। वाणी से नियम ले, या तो मौन या तो भगवत चर्चा, सत्य चर्चा, मृदु कल्याणकारी चर्चा। ऐसा किसी को दुख हो जाए ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी को हृदय में क्षोभ पैदा कर दे ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, वाणी समर्पित हो गई। जब तन मन और वाणी समर्पित हो जाती है तो स्वयं अनुभव होने लगता है कि मैं भगवत आश्रित हूँ। इसीलिए नवधा भक्ति की स्थापना आचार्यों ने की। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 8 भक्ति के बाद 9वीं भक्ति ये पूर्ण होती है। आश्रय जिसे कहते हैं, प्रपत्ति जिसे कहते हैं, शरणागति जिसे कहते हैं, आत्मसमर्पण जिसे कहते हैं। ये जब हमारी 8 प्रकार की भक्ति होती है, खूब भगवत चर्चा सुनना, गाना, स्मरण करना, उनकी सेवा करना, दास भाव से, सख्य भाव से, फिर आत्मनिवेदन हो गया, फिर क्या, फिर तो मस्ती चढ़ती है। जब अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित हो गया तो बेपरवाह होकर श्री कृष्ण प्रेम में निमग्न होने लगता है। पहले 9धा भक्ति का अनुष्ठान करे, तब 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो। तो भी अगर जैसे किसी को कुछ बोला, बिल्कुल नॉर्मल सही था, लेकिन उनको बुरा लग जाए तो वो भी अंतःकरण की अपवित्रता का लक्षण है बुरा लगना। जैसे जैसे अंतःकरण महान पवित्र होगा वैसे वैसे तुम्हें कोई गाली दे तो भी अकरत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से जो मार रहे थे जल्लाद, वो बोले हरि बोल बोलता है।
तो मुस्कुरा दिए कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। देखो उस महापुरुष के शरीर में इतनी पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उनको उनके कल्याण की फिक्र है। अब इनका कल्याण हो जाएगा क्योंकि 2 बार हरि बोल बोला। तो कितना महान नाम से हृदय हो जाता है कि जो अपना अहित कर रहे हैं, जो अपने को दुख दे रहे हैं, हम उनके भी सुख संविधान की बात सोचते हैं। जो हमारे को प्रणाम करे, नमस्कार करे, अनुकूलता से चले, उनकी तो बात अलग, लेकिन जो हमें गाली दे, जो हमें मारे, जो हमारा अपमान करे, उनका भी मंगल हो, ऐसा हृदय नाम जापक का होता है। जब तक नाम चलेगा नहीं निरंतर, तब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए निरंतर नाम चलाने के लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा